तक कुछ नहीं हुआ है। अपराधी खुलेआम घूम रहा है, आके मोटरसाइकिल से कल भी शाम में धमकी दिया था कि तुम लोग कैसा नाम बताता है मार देंगे, लेकिन उन लोग को नहीं पहचान पाया, मोटरसाइकिल से था, रात के था, बोलते हुए चला गया। और पुलिस अभी तक एकदम सोई हुई है, सोई हुई है। पुलिस का तो कुछ नहीं कर रहा, हम लोग को न कोई प्रोटेक्शन मिल रहा है न कुछ करेंगे। प्रशासन तो है निकम्मा, सरकार है अनपढ़, मास्टर दारू दुकान, सुशासन का यही पहचान है। यही दारू घर घर बेचवाते थे, आज ही बता रहे हैं ये सारा मास्टर अनपढ़ बहाली की ये स्थिति है बिहार सरकार का। देखने नहीं पलटू काका कैसे कर रहे हैं। उस पे नहीं होता था, इन्हीं पे कार्रवाई हो जाता था। हाँ, वो अपराधी हमेशा खुलेआम घूमते रहता था। वो बोला भी था कि तुमको जीने नहीं देंगे। हाल फिलहाल में भी पापा को बोला था 3-4 दिन ही सूरज तुमको देखने देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देखने देंगे। और वही हुआ। पुलिस अपने हाथ पे हाथ धर कर बैठी रह गई। पुलिस कुछ नहीं कर रहा है, अभी भी कुछ नहीं कर रहा है। अपराधी पे कार्रवाई होगा, ये इस पर हम अभी क्या कर सकते हैं, ये तो हम बोल नहीं, तो पुलिस प्रशासन की काम है कि वो कार्रवाई करेगा कि न करेगा। एकदम लाचार बेबस अपने आप को हम तो अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं, जब न हमारा कोई सुरक्षा मुहैया हो रहा है, न हमको कुछ दिखाई दे रहा है आगे कि कुछ हो रहा है, तो हम तो असुरक्षित एकदम असहाय महसूस कर रहे हैं। नेउसा पंचायत के मुखिया के पति लालजी सिंह धीरज का हत्या पटना की सड़कों पे दिन दहाड़े कर दिया जाता है। उनके भाई हैं और उनके भाई से आज बात करने के लिए आए हैं और जानने के लिए आए हैं कि क्या अभी तक कोई अपराधी गिरफ्तार हुआ है, कोई अपराधी पकड़ा गया है, पुलिस से इनके परिवार को क्या सहायता मिला। अभी तक आपके परिवार को पुलिस से क्या सहायता मिला? कोई सहायता नहीं मिला है। आगे पुलिस प्रशासन से बात करने का प्रयास किए हैं? बोले हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अपराधी खुलेआम घूम रहा है, आके मोटरसाइकिल से कल भी शाम में धमकी दिया था कि तुम लोग कैसा नाम बताता है मार देंगे, लेकिन उन लोग को नहीं पहचान पाया, मोटरसाइकिल से था, रात के था, बोलते हुए चला गया। और पुलिस अभी तक एकदम सोई हुई है। पुलिस का तो कुछ नहीं कर रहा, हम लोग को न कोई प्रोटेक्शन मिल रहा है न कुछ। आगे तो आप लोग भी डर के साए में जी रहे होंगे। मैंने डर के साए में कि घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, डर इतना है कि घर से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन कोई पुलिस का सहायता नहीं, कोई सहायता अभी नहीं मिल रहा है। पुलिस प्रशासन तुम लोगों से बात करने का प्रयास किया था छोटू? बात करने का प्रयास किया है, लेकिन 48 घंटा हो गया है, लेकिन एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया है। 48 घंटा में एक भी अपराधी पकड़ा नहीं? 48 घंटा से ज़्यादा ही हो गया है। बस पूछताछ बोलती है, लेकिन कुछ करती नहीं है। केवल पूछताछ चल रहा है अपना, यानी कि यहाँ का प्रशासन जो है ना, ये कॉलम को पूरा कर रहा है, अपराधी को पकड़ने की कोई मंशा नहीं है। एक बार नहीं, 2 बार मेरे पापा पे हमला किया गया है। बार धमकी मिल रहा था, सब बार प्रशासन को लिख के दिया गया है, लेकिन प्रशासन उल्टा मेरे पापा पे ही केस कर देता था। जब लालजी सिंह जी पे जब हमला किया जाता था तो ये लोग तमाम लोग अब FIR वगैरह सब पुलिस प्रशासन में देते थे, लेकिन कार्रवाई अगेंस्ट पर जो अपराधी था उस पर नहीं होता था, इन्हीं पे कार्रवाई हो जाता था। हाँ, वो अपराधी हमेशा खुलेआम घूमते रहता था। वो बोला भी था कि तुमको जीने नहीं देंगे। हाल फिलहाल में भी पापा को बोला था 3-4 दिन ही सूरज तुमको देखने देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देखने देंगे। और वही हुआ। पुलिस अपने हाथ पे हाथ धर कर बैठी रह गई। पुलिस कुछ नहीं कर रहा है, अभी भी कुछ नहीं कर रहा है। अभी भी हम लोग को कोई मदद नहीं मिल रहा है पुलिस का, कोई सुरक्षा नहीं है। लोग बोल तो देते आपराधिक छवि दबंग थे, अब कोई आप पे हमला करे, आप कंप्लेन करे और पुलिस आप पे कंप्लेन कर दे तो वो आपराधिक छवि तो अपने आप बन जाएगा, उसमें कोई क्या कर सकता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, समझने की चीज़ है। आपराधिक छवि कैसे बनाया जाता है, छोटू बोल रहा है, जबकि रहता नहीं था। कहीं पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है? हम इधर दिल्ली में ही पढ़ रहे थे। ये बच्चा पढ़ता है, लेकिन इसको मालूम है कि मुखिया जी पे हमला होता था और कार्रवाई इन्हीं पे होता था, और छवि कैसे आपराधिक बनाया जाता था। जब एक बार हमला हुआ तो मैं गाँव ही में था। एक बार हमला हुआ तो मेरे आंखों के सामने ही हमला हुआ था। कुछ लोग मेरे घर पे आए और गोली बंदूक लेके आए थे, और वो दिन दहाड़े, वो भी दिन में हुआ था। दिन के 2 बज रहे थे, 2 बजे के आसपास गोली चलाना शुरू कर दिए। उस समय मेरे मम्मी और पापा गौशाला है हमारे घर में, वहाँ बैठे हुए थे, और उस समय भी पुलिस को तुरंत कॉल किया गया, SP को कॉल किया गया, लेकिन कोई हमारे घर पे नहीं आया। उसी समय जब जैसे ही हमला हुआ हमने SP को कॉल किया। अभी अपराधी गोली चला ही रहे थे, लेकिन कोई उसका पूछताछ नहीं हुआ। उल्टा रिवर्स में मेरे पापा पे ही केस कर दिया गया झूठा, मेरी मम्मी को ही फंसा दिया गया। और आज तक उस केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। जो आदमी का नाम था वो हमारे घर के बगल में ही रह भी रहा था। वो महिपाल सिंह से पैसा लेता था और इधर गोली चलाता था। और इधर तुम्हारे पिताजी की हत्या हो जाने के बाद भी आज तक कोई कोई कार्रवाई नहीं हुई।
उम्मीद है सर कि कार्रवाई होगा, अपराधी पे कार्रवाई होगा? ये इस पर हम अभी क्या कर सकते हैं, ये तो हम बोल नहीं, तो पुलिस प्रशासन की काम है कि वो कार्रवाई करेगा कि न करेगा। एकदम लाचार बेबस अपने आप को हम तो महसूस अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं, जब न हमारा कोई सुरक्षा मुहैया हो रहा है, न हमको कुछ दिखाई दे रहा है आगे कि कुछ हो रहा है, तो हम तो असुरक्षित एकदम असहाय महसूस कर रहे हैं। लाचार। देखिए कुछ लोग और लोग हैं, शायद मुखिया जी हैं, सारे लोग मिलने के लिए आए हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? हमारा पंचायत पोवारी है। पोवारी? जी। आप भी मुखिया हैं? हम नहीं, पूर्व मुखिया हैं। अच्छा, पूर्व मुखिया। आप तो मुखिया जी को बहुत दिन से जानते हैं। अरे पारिवारिक संबंध है इनके साथ। अच्छा, कैसे व्यक्ति थे मुखिया जी? कौन कहता है कि ये था, कुल आरोप गलत लगाता है, जो भी लगाता है। मुखिया बनता है कोई भी आदमी तो बुझता है कि दबंग आदमी है, बदमाश आदमी है, क्या सब। बिहार में मुखिया का एगो मतलब लोगो इस ढंग का लोगो हो गया। कुल चोर मुखिया बनता है, थोड़े समाज से भी है, चोर है, विधायक नहीं चोर है। हैं? मुखिया पर आरोप, निचले स्तर को कौन देखता है? और आज तक कोई कार्रवाई, कुछ कहीं नहीं है। कार्रवाई का उम्मीद है आप लोग? बिल्कुल नहीं है। देखिए ये परिवार तो अब असहज महसूस कर रहे हैं। बेचारा आप लोग अभी हैं, आप लोग मुखिया पूर्व में रहे हैं, कोई वर्तमान में, आप लोग क्या इनकी इस परिवार के लिए लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल रोड पर आएंगे, नहीं किससे लड़ेंगे? प्रशासन सुरक्षा देगा, उम्मीद लग रहा है? नहीं देगा तब अपना काबू करेंगे, क्या करेंगे? प्रशासन तो है निकम्मा सरकार है, अनपढ़ मास्टर, दारू दुकान, सुशासन का यही पहचान है। यही दारू घर घर बेचवाते थे, आज ही बता रहे हैं ये साड़ा मास्टर अनपढ़ बहाली की ये स्थिति है बिहार सरकार का। देखने नहीं पलटू काका कैसे कर रहे हैं। देखिए यही है बिहार की सरकार और व्यवस्था। शायद अब क्या बोला जाए, कुछ भी बोलना। ये पूर्व मुखिया थे शायद सर। आप कहाँ से हैं सर? हम पाकड़ पंचायत का मुखिया हरिनारायण सिंह मेरा नाम हुआ। अच्छा, वर्तमान मुखिया है। एक मुखिया के ऊपर हमला, मुखिया के पति का जान ले लिया जाता है। देखिए ये तो बहुत शर्मनाक घटना है कि किसी प्रतिनिधि को या उसका पति को हत्या होना, ये तो बहुत बेइज्जती, पूरे बिहार की बेइज्जती है। एक मुख्य कोई प्रतिनिधि की हत्या होना थोड़े छोटे को बात है। सरकार के बिल्कुल चाहिए इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना। आप आर्म्स नहीं दे सकते, बॉडीगार्ड तो दे सकते हैं। आपने प्रतिनिधि के लिए आप बनाए के प्रतिनिधि होना चाहिए, मुखिया होना चाहिए, उसको सुरक्षा नहीं दीजिएगा तो कैसे चलेगा? हर एक काम तो विकास बाधित हो जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके ऊपर जनवरी में ही हमला एक बार हो चुका था, उसमें बाल ये बच गए। उसके बाद भी प्रशासन की लापरवाही और निकम्मापन ऐसा रहा कि इनको बचा नहीं पाया, सुरक्षा नहीं दे पाया। देखिए सबसे बड़ी बात, एक पंचायत का कोई भी प्रतिनिधि बनते हैं, विधायक वाला क्षेत्र ना है कि बहुत लंबा चौड़ा है जी। एक पंचायत का जो भी मुखिया बनता है तो बहुत उसके बारे में लोग जान लेता है, किस ढंग से विकास माइंडेड है कि नहीं, ईमानदार है कि नहीं, इसका कर्मठी सब चीज़ जान लेता है, जनहित का काम कर सकता है कि नहीं। तो मुखिया जो बनता है वो चोर नहीं होता है, जो विरोधी होता है वो चोर होता है कि इसको मार दो तो आपके दमांगाई करके हम बन जाएंगे। देखिए बात इतना ही है, जो लोगों की भावना है नीचे से ऊपर तक कि मुखिया चोर होता है तो ई होता है तो क्रिमिनल होता है। मुखिया क्रिमिनल होता है? अगर क्रिमिनल होता है तो इतना एक पंचायत का कैसे अखंड कैसे निकाल लेता है? जैसे दूध में से जो क्रीम निकालता है उस ढंग से मुखिया को निकालता है। और ये नहीं समझते हैं लोग, सरकार हो या कोई भी हो, ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारी बिहार की कितना बड़ा इंसल्टिंग है, कितनी बड़ी बेइज्जती है। इन्हें सिर्फ एक प्रतिनिधि का हत्या, उसका पति का हत्या, ये छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। नालंदा जिला प्रशासन से क्या अपील रहेगा आपका? नालंदा जिला प्रशासन से तो हम लोग एक पूरा मुखिया का संगठन जो होता है, जो भी हम लोग हैं, जाएंगे और भेंट करेंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको सही ढंग से जानकर इसको जल्द से जल्द इसको अरेस्ट कीजिए। मतलब जो आरोपी है। और देखिए प्रशासन का ये निकम्मापन है कि लगभग 4 दिन आज बीत चुका है। 4 दिन यानी कि अब बताइए कि लगभग 100 घंटा से ऊपर हो चुका है और उसके बाद एक भी अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इसको आप क्या बोलिएगा? और नीतीश जी अभी सुधरिए, आपके गृह जिले का मामला है, ऐसा नहीं कि पूरे बिहार का मामला है। ऐसे तो लोग बोलते ही हैं कि मुख्यमंत्री जी जो भी काम करते हैं वो नालंदा के लिए करते हैं, यही नालंदा के लिए काम करते हैं कि आपका जनता राज नालंदा में भी स्थापित नहीं हो पाता है और एक नालंदा के मुखिया पति को
गोली मारकर आपके राजधानी में हत्या कर दिया जाता है। यही आपका सुशासन की सरकार है और यही आपका जनता राज है और यही आपके जिले के तमाम मुखिया लोग हैं, वर्तमान मुखिया, पूर्व मुखिया, मुखिया संघ के अध्यक्ष, यही लोग बैठे हुए हैं जो जब मुखिया जी लोग तमाम 5 पंचायत के मुखिया जी हैं और जब मुखिया जी लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, अब इनका जनता का भविष्य कैसे होगा और जनता का रक्षा ये लोग कैसे करेंगे, ये लोग आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। बाकी आप लोग से भी सहयोग का उम्मीद रहेगा ताकि आप लोग सहयोग करें ताकि इस परिवार को इंसाफ मिले और जो भी अपराधी है जल्द से जल्द अरेस्ट हो सके और मुखिया जी के परिवार को प्रशासनिक सुरक्षा मुहैया कराया जाए। बाकी आप लोग देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज, धन्यवाद।